परशुराम जी में और श्री राम जी में भयंकर संवाद हुआ है। ऐसा संवाद अद्भुत महाराज, और उस संवाद को सब देवता दर्शन कर रहे हैं। जनक जी से परशुराम जी कहते, रे दुष्ट जनक, इस धनुष को किसने तोड़ा? रे दुष्ट जनक, अगर तुमने मुझे उसका नाम नहीं बताया तो जहां तक तुम्हारा राज्य है उस सभी राज्य को मैं उलट पलट करके रख दूंगा। महाराज जनक जी ने जैसे ऐसा क्रोध किया, लक्ष्मण जी राम जी सामने आ गए। हाँ, राम जी ने कहा, महाराज ये धनुष अगर किसी ने तोड़ा होगा वो भी आपका दास ही होगा। हाँ, वो भी आपका दास ही होगा। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। कोई तुम्हारा दास ही होगा जिसने धनुष को तोड़ा होगा। उसी वक्त परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए, और जैसे क्रोधित हुए हैं लक्ष्मण जी सामने आ गए। लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे मुनिवर, मैं देख रहा हूं तुम कभी से बार बार ये फरसा दिखा रहे हो। हाँ, अगर पुरानी धनुया को अगर किसी ने तोड़ भी दिया तो उसमें इतनी चिंता की क्या बात है। परशुराम जी कहते हैं, अरे दुष्ट बालक, ये कोई पुरानी धनुआ नहीं है, धनुया नहीं है, ये भगवान शिव का अत्यंत प्रतापी धनुष, यह पिनाक है, यह कोई साधारण धनुष नहीं था। जैसे ये कहा, लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे मुनिवर, जब आपको पता है कि धनुष साधारण नहीं है तो धनुष को तोड़ने वाला भी साधारण नहीं हो सकता। हाँ, आहा। परशुराम जी कहते हैं, रे दुष्ट बालक, क्या तुम मेरे प्रताप को जानता नहीं है? आहा, आप जानते हो लक्ष्मण जी परशुराम जी के प्रताप को जानना ही नहीं चाहते। क्यों? अरे जो राम के प्रताप को जान गया हो उसको किसी और के प्रताप को जानने की आवश्यकता नहीं होती। उसको और किसी के प्रताप को जानने की आवश्यकता नहीं है। परशुराम जी के सामने प्रभु राम आ गए। प्रभु राम कहते हैं, प्रभु आप छोड़ दें, आप तो हर वस्तु में बड़े हैं, इस बालक को क्षमा कर दें, यह बालक दूध मुहा बालक है। परशुराम जी कहते हैं, ये दूध मुहा बालक नहीं, ये विष मुहा बालक है। ये जैसा जैसा शब्द बोल रहा है, राम अभी इसको मैं मार दूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे ब्राह्मण देव, तुम्हारे शरीर में जो यज्ञोपवीत है, इसी यज्ञोपवीत को हम देख करके आपको प्रणाम कर रहे हैं। इसीलिए हम आपके फरसा की ओर नहीं देख रहे हैं, हम आपके जनेऊ की ओर देख रहे हैं। फरसा की ओर देखेंगे तो तुम्हारी हमारी लड़ाई हो जाएगी। हाँ, एक बार को जय सिया राम। जय श्री महाराज अद्भुत संवाद हुआ है लक्ष्मण जी में और उनमें परशुराम जी में। राम जी ने कहा, हे प्रभु, सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे विप्र, आप हमें क्षमा कर दें। हम हमारे अंदर तो हम में एक दोष है, एक गुण है। क्या? हमने धनुष को धारण किया है। आप में तो न जाने कितने गुण हैं, सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान, ये सारे गुण आप में भरे पड़े हैं। मैं तो छोटा सा बालक हूँ। राम, आप मेरे नाम से भी बड़े हैं, आप परशुराम, आप जाति में भी बड़े हैं, मैं क्षत्रिय और आप ब्राह्मण। हे प्रभु, हम ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं, हम रघुवंशी ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं, आप हमें क्षमा कर दें। जैसे ये कहा, परशुराम जी जान गए ब्राह्मणों का, गौओं का, संतों का सम्मान ब्राह्मणों के भगवान के अलावा भला कौन कर सकता है। परशुराम जान गए कि ये कोई साधारण नहीं, ये साक्षात भगवान ही है जो मनुष्य रूप में अवतार लेकर के आए हैं। परशुराम जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं जान गया हूँ, लेकिन तब भी मेरे मन में संशय है। राम रमापति कर धनु लेहू, खैचहु मिटे मोर संदेहू। हे प्रभु, मेरे पास
जो धनुष है इस पर प्रत्यंचा चढ़ा करके मेरा भ्रम दूर करो। जैसे यह शब्द कहा, बिना कहे वह धनुष प्रभु राम के हाथों में आ गया है और प्रभु ने उस पर प्रत्यंचा का आरोपण करके परशुराम जी के संदेह को दूर किया है। देत चाप आपहु चली गयहूं, परशुराम मन विस्मय गयहूं। हाँ, तो परशुराम जी का विस्मय दूर हुआ और परशुराम जी प्रभु की वंदना करके स्तुति करके तपस्या करने चले गए।